हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज जो एक लिस्ट जारी करता है यूनेस्को, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी साइट हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ जो भी माध्यम से। तो यूनेस्को क्रिएटिव लिस्ट एक जारी करता है, ठीक है। तो अभी तक इसमें इंडिया के नहीं, टोटल वर्ल्ड में तो लगभग 300 से ऊपर के जो शहर हैं वो सब शामिल किए जा चुके हैं। लेकिन इंडिया में देखते हैं कौन कौन से जो शहर है ना, उनको इंक्लूड किया गया है। तो इसको कुछ याद करने का ट्रिक ऐसा है कि जस्ट विजिट चेन्नई, मुंबई, और अभी 2025 में इसका पहले डिटेल में देखते जाते हैं। तो सबसे पहले जयपुर था, फिर था वाराणसी, फिर था चेन्नई, फिर था मुंबई। जयपुर था 2015 में, वाराणसी था 2015 में, फिर ये सब थे 2017 में, 2017 में ये 2019 में, फिर 2021 में एक था, और 2023 में देखो 15 में दो थे, फिर 17 छोड़ के 19 में दो थे, 19 में दो थे, ठीक है। और 19 में दो थे, 2019, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे याद किया। फिर 21 में, फिर 23 में, फिर 25 में अभी रिसेंटली शामिल हुआ है, लखनऊ को शामिल किया गया है। और 23 23 में भी दो थे, ठीक है। तो 15 में दो थे, 17 छोड़ के 19 में दो थे, 21 छोड़ के 23 में दो थे। अब 23 वाला अभी हम लोग करंट अफेयर में दृष्टि के आई दृष्टि वगैरह में हम लोग रिसेंटली पढ़े ही होंगे कि जो कोजी कोड़े, ZHI, और ग्वालियर, ये दोनों थे। तो ये दोनों तो हम लोग आई दृष्टि में पढ़े ही होंगे, आई दृष्टि में। और लखनऊ अभी रिसेंटली शामिल हुआ है। इसको जो गेस्ट्रोनॉमी, जो क्रिएटिव सिटीज ऑफ गेस्ट्रोनॉमी है, उसमें शामिल किया गया है। और कोझिकोड को लिटरेचर में, ग्वालियर को ग्वालियर को म्यूजिक में, और मुंबई को फिल्म में, कोझिकोड को लिटरेचर, और ग्वालियर को म्यूजिक। और 2019 में दो थे, तो एक मुंबई था, एक हैदराबाद था, ठीक। तो इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हैं, जस्ट विजिट CM हाउस, ठीक है। तो जस्ट विजिट CM हाउस, ओके। अब बाकी लास्ट की कुछ तीन चार हैं, उसको हम लोग वैसे ही याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो 2019 में ये हो गया। अब बस 21 का एक और बचा है। 21 में शायद था, हाँ 21 में ये था, कश्मीर का एक जो था, श्रीनगर। अब देखिए, श्रीनगर और जयपुर ये दोनों क्राफ्ट में मिले हैं इनको, क्राफ्ट में, ठीक है। क्राफ्ट और फोक आर्ट में, इसको भी क्राफ्ट में। चेन्नई को मिला है, चेन्नई को भी मुझे याद नहीं आ रहा है। और वाराणसी को मिला है, वाराणसी को म्यूजिक में मिला है, ठीक है। और हैदराबाद को भी गेस्ट्रोनॉमी में मिला था, जो अभी लखनऊ को मिला है। और मुंबई को फिल्म में हो गया, श्रीनगर और जयपुर को क्राफ्ट में, कोझिकोड को लिटरेचर में, ग्वालियर को म्यूजिक में, लखनऊ को गेस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक हम लोग जैसे देखें कि जस्ट फॉर जयपुर, विजिट वाराणसी, ठीक है। CM हाउस चेन्नई, मुंबई, CM हाउस, ठीक है। फिर और हम लोग क्या देख रहे थे, चेन्नई, हाँ चेन्नई को म्यूजिक में मिला है, और जयपुर को क्राफ्ट में मिला था। और तो कोई बचा नहीं है, श्रीनगर बचा था, श्रीनगर को भी क्राफ्ट में मिला है। तो जयपुर और श्रीनगर को क्राफ्ट में, ठीक है। तो बच्चे कौन से ट्रिक से कैसे याद हुआ कि जस्ट विजिट CM हाउस, ठीक है।
तो जस्ट विजिट सीएम हाउस, 5 तो ऐसे ही याद हो गए। 2 जो है आई दृष्टि में हम लोग पढ़े ही रट ही रहे हैं 2 साल से, और एक जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है लखनऊ, उसको हमें याद कर देना है। ठीक है। और बीच में बस श्रीनगर बचा है, श्रीनगर भी 2021 में मिला था, इसको याद कर लेना बस। लखनऊ तो हमेशा न्यूज़ में हम लोग देखते ही रहेंगे, तो इससे याद ही हो जाएगा। कोझिकोड ग्वालियर, ये दोनों हम लोग दृष्टि में 2 साल से देख रहे हैं। और श्रीनगर बस एक याद करना है, और बाकी ये ट्रिक याद करना है, जस्ट विजिट सीएम हाउस। ठीक है। तो इससे हमें ये सिटीज़ पता चल गई, और ये किससे किससे रिलेटेड है ये जल्दी थोड़ा लॉजिकल गेस से, लॉजिकल गेसिंग से पता चल जाता है, क्योंकि वाराणसी में म्यूजिक, ठीक है, वाराणसी में आप सुने होंगे कि कई सारे जो पोएट हुआ करते थे उनका जन्म हुआ था। ठीक है। फिर मुंबई में फिल्म होती है, जानती हैं। हैदराबाद में बिरयानी के लिए फेमस है, जानती हैं, तो गेस्ट्रोनॉमी हो गया। लखनऊ भी गेस्ट्रोनॉमी के लिए हो गया। कोझिकोड लिटरेचर, और ग्वालियर जो है म्यूजिक। तो ग्वालियर ऐसे याद कर सकते हैं कि तानसेन का बर्थडे था यहाँ पे। तानसेन का जो बर्थ प्लेस है, जो अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन में, तो उनका बर्थ प्लेस भी वहीं पे था, ग्वालियर में था। तो इससे याद कर सकते हैं कि वो एक म्यूजिशियन थे, तो उससे म्यूजिक याद कर सकते हैं। ठीक है। तो जस्ट विजिट सीएम हाउस, और श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड, लखनऊ, बस ऐसे याद कर सकते हैं। और बाकी इसके बारे में डिटेल में देखना पड़ेगा कि देख सकते हैं कि यूनेस्को ये हर दो साल में ऐड हो रहे हैं। तो ये हर 2 साल में ऐड होते रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यूनेस्को को जो सबमिट होती हैं ये 2 साल में हो रही है। ठीक है। 2015, 2017 ऐसे ऐसे हो रही हैं। ठीक है। और इसके बारे में क्या देख सकते हैं, और इसके बारे में देख सकते हैं ये जो क्रिएटिव सिटी है ये टैग दिया क्यों जाता है। इसका टैग दिया जाता है ताकि जो सिमिलर सिटीज़ हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि जो गेस्ट्रोनॉमी में लखनऊ हो गया और हैदराबाद हो गया। ठीक है। ये दोनों कॉपरेट कर सकें ताकि अर्बन जो डेवलपमेंट हो सके। ठीक है ना। जब अर्बन सिटीज़ कॉपरेट करेंगी, जैसे मान लीजिए म्यूजिक में चेन्नई, और कौन सा है म्यूजिक में, वाराणसी, और ग्वालियर, ये सब कॉपरेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है म्यूजिक में नए नए इनोवेशन आएंगे, वो इन सबको मिला के। ठीक है। तो यही कुल मिला के है कि जो अर्बन डेवलपमेंट है वो और बेहतर बनेगा और सस्टेनेबल बनेगा, और रोज़गार भी मिलेगा इससे। और इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ये 7 थीम्स पे दिया जाता है, जैसे म्यूजिक हो गया, क्राफ्ट हो गया, फिल्म हो गया, गेस्ट्रोनॉमी हो गया, लिखते हैं यहाँ पे। जैसे म्यूजिक हो गया 7 थीम्स पे दिया जाता है, जैसे म्यूजिक हो गया, गेस्ट्रोनॉमी हो गया, आर्ट हो गया, सॉरी आर्ट नहीं है, फिल्म हो गया, क्राफ्ट हो गया, क्राफ्ट और फोक आर्ट ये एक ही में शामिल होता है। और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। गेस्ट्रोनॉमी, फिल्म, म्यूजिक, क्राफ्ट, लिटरेचर हो गया, और 2 और हैं। और अभी इस साल, अभी 2025 में एक और शामिल किया गया है, जो आर्किटेक्चर को शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल हो जाएंगे 8 थीम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो 8 थीम्स पे दिया जाता है। ठीक है। तो बाकी इसमें तो जानने के लायक यही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और किसी थीम पे डिस्कस करेंगे, जो यूपीपीएससी और यूपीएससी यूपीपीसीएस